चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक होता है, 1 होता है, सिंगल। ठीक है। इट इज गिवन बाय ए कैप। ए और इसके ऊपर ये जो सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं कैप, टोपी। ठीक है। तो इट इज गिवन बाय ए कैप। ए कोई भी वेरिएबल और दूसरा भी कंसीडर कर सकते हो, बी कैप भी कर सकते हो, सी कैप भी कर सकते हो। ठीक है। बट जरूरी क्या है, इसके ऊपर क्या आना चाहिए? कैप आना चाहिए। दैट इज ए कैप इज इक्वल टू, इसका ये जनरल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं वेक्टर ए और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है। इस मॉडुलस ऑफ ए की जगह हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर का अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो उसे स्केलर ही बोलते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है वैल्यू, किसी वेक्टर की वैल्यू। और वैल्यू कब निकलेगी? जब उसका स्केलर फॉर्म आएगा। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, एक होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडुलस ए। ठीक है। वेक्टर का मॉडुलस, वेक्टर का मॉडुलस को हम स्केलर भी बोलते हैं, इसलिए इस पूरे सिंबल की जगह, वेक्टर ऑफ मॉडुलस ए की जगह सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू भी 5 होगा, इसका वैल्यू भी 5 होगा, इसका वैल्यू भी 3 होगा, इसका वैल्यू भी 3 होगा। जो भी इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। दोनों चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, एक के ऊपर वेक्टर साइन से। ठीक है। अब वेक्टर को हम 3D में, 2D में, 1D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अब हमने लिखा वेक्टर ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है। तो ये वेक्टर ए हो गया। ठीक, ये समझ में आया। वेक्टर ए आई कैप एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वेक्टर है ये दो एक्सेस पर है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन पर हमारा वेक्टर है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये जो यूनिट वेक्टर, इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए। द यूज ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ओनली शो द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या करता है? ये किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है कि कोई वेक्टर किस डायरेक्शन का है। ठीक है। जैसे कि ये तीन चीजें ली हमने। वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई कैप, आई कैप। ठीक है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप। ठीक है। अब हमने बोला था इसका डेफिनेशन कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मॉडुलस निकाल लो, 1 ही आ जाएगा। ठीक है। आई कैप का मॉडुलस निकाल लो, ऐसा वेक्टर आई कैप ऐसा, तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा। ठीक है। ऐसे यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? जे कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, ध्यान रखना। वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सेस, जेड एक्सेस के यूनिट वेक्टर को भी क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? 1 होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। ठीक है। एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप यूज करेंगे, वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे कैप यूज करेंगे, और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के कैप यूज करेंगे। ठीक।